नमस्कार, मुजफ्फरपुर मैच देख रहे हैं आप। मेरा नाम विकास है। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां कुछ दोस्त अपने ही दोस्त को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीले पदार्थ मिलाकर उसे पिला देते हैं, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लेते हैं। वहीं उसके पिता से 20 लाख रुपए की मांग की जाती है और जिसके बाद उसके पिता मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस फिल्मी स्थल में पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए आएगी रिपोर्ट में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के द्वारका नाथपुर के रहने वाले आभूषण कारोबारी मनोज कुमार के पुत्र अंशु कुमार 24 वर्षीय का रविवार की रात 20 लाख फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने वाले ने मोबाइल से फोन करके रुपए की डिमांड की। परिजन ने लाख आरजू मिन्नतें करने पर 10 लाख रुपए फिर 5 लाख रुपए में डील तय किया। परिजन पुलिस को सूचना दिए बगैर 3.5 लाख रुपए एक बैग में रखकर अपहर्ता को देने के लिए चले भी गए। इस बीच पुलिस को भनक लग गई। पुलिस ने अपहरण होने के 3 घंटे के अंदर में छापेमारी करके अपहरित अंशु को बरामद कर लिया। वहीं घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन, पीड़ित का स्कूटी भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार अपहर्ता करजा का ही रहने वाला राहुल कुमार है। वह साइबर कैफे व चप्पल की फैक्ट्री चलाता है। पुलिस ने इस मामले में 2 और युवकों को भी हिरासत में लिया है। उसकी संलिप्तता के बिंदु पर छानबीन की जा रही है। डीएसपी मुख्यालय आशीष आनंद ने बताया कि करजा थाना क्षेत्र के द्वारका नाथपुर के रहने वाले आभूषण कारोबारी मनोज कुमार व उनका पुत्र अंशु कुमार करजा चौक पर ही आभूषण की दुकान चलाते हैं। अपहर्ता राहुल कुमार से अंशु की पुरानी दोस्ती है। आपस में कई बार पैसे का लेन देन भी किया था। इस बीच राहुल ने रविवार की रात अंशु को पार्टी करने के बहाने अपनी चप्पल फैक्ट्री पर बुलवाया। इस दौरान राहुल के 2 और दोस्त भी मौजूद थे। सभी आपस में बैठकर खाया पिया। करजा थानेदार इंस्पेक्टर राजेश कुमार राकेश ने बताया कि पार्टी करने के दौरान ही बेहोशी का टैबलेट अंशु को खिला दिया। बेहोश होने के बाद राहुल ने मोबाइल फोन से उसके पिता को कॉल करके कहा कि आपके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है, 20 लाख रुपए फिरौती दो, नहीं तो हत्या कर दिया जाएगा। परिजन की आरजू मिन्नत करने पर राहुल ने 10 लाख फिर 5 लाख रुपए में डील तय कर ली थी। रुपए मांगने की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को हासिल हुई। अंशु के पिता ने किसी तरह से 3 घंटे में 3.5 लाख रुपए की व्यवस्था करके एक बैग में रख लिया। इस बीच लगातार उनके मोबाइल पर राहुल कॉल करके रुपए लाने का दबाव दे रहा था। फिरौती की रकम राहुल ने उसे अपने चप्पल फैक्ट्री के पास एक पोल के नीचे रखने को कहा था। परिजन दहशत के कारण पुलिस को सूचना दिए बगैर बैग लेकर बिजली के पोल के पास पहुंच गए। परिजन बैग रखकर आगे निकल गए। इस बीच राहुल छत से नीचे पैसा लेने के लिए उतरा कि पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पकड़ाने के बाद वह पुलिस को काफी घुमाया, बोला कि पेशाब करने के लिए छत से नीचे आए हैं। जब पुलिस उसको थाने लेकर जाकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा किया। इसके बाद तुरंत पुलिस ने अपहृत अंशु को बरामद करके उसका स्कूटी फिरौती की रकम बरामद कर लिया। थानेदार ने यह भी बताया कि राहुल जब पैसा लेने के लिए छत से उतर रहा था तो जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उसको दूसरे के छत पर फेंक दिया गया था। राहुल पहले अपहरण की बात से इनकार करता रहा। उसका कहना था कि हम आपस में दोस्त हैं, लेकिन सर्विलांस टीम ने जब मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया तो राहुल का सारा झूठ पकड़ा गया। पुलिस उसके 2 दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों का कहना है कि वे लोग खाना पीना खाने के चले गए थे। डीएसपी मुख्यालय का कहना है कि पुलिस अंशु की भी भूमिका की जांच कर रही है कि वह भी तो कहीं अपने पिता से रुपए वसूलने को लेकर फिरौती की रकम मांगने की साजिश में तो शामिल नहीं रहा। पुलिस वैज्ञानिक व मैनुअल दोनों आधार पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। 3 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? कल देर रात्रि अंशु कुमार लगभग 25-26 साल उम्र है उसके अपहरण की खबर आई। मेरे मोबाइल पर कॉल आया। तुरंत एसएचओ करजा को लाइनअप किया गया। परिजन उनके पास भी पहुंचे और वरीय पदाधिकारी को खबर करते हुए इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। हम लोग अपने तकनीकी मदद से, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी मदद से इसको फॉलो किया गया। सिटी एसपी साहब के द्वारा लगातार इसको फॉलो भी किया जा रहा था। इस क्रम में और गुप्त सूचना सर्विलांस की मदद से हमने बिल्कुल एक्यूरेट उस लड़के की सकुशल बरामदगी की, अंशु की सकुशल बरामदगी भी हुई। इसके साथ साथ फिरौती हेतु जिस मोबाइल का प्रयोग किया गया था, जिससे डिमांड किया गया था, वो भी रिकवर हुआ। परिजनों के द्वारा कुछ रकम का इंतजाम भी किया गया था, वो भी रिकवरी हुई। लड़का बिल्कुल सकुशल पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक लड़के की उसमें प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता आई है, जिसके द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था, और 2 अन्य लोगों
के द्वारा भी उसमें बात सामने आ रही है, जिसके भी हम लोगों ने संदिग्ध के रूप में तत्काल पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है और पूछताछ के बाद उस पर हम लोग और भी अनुसंधान करके उस पर डिसीजन ले सकेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लड़का भी सकुशल है और जो मेन कल्प्रिट है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी पुलिस के कब्जे में है और परिजन भी काफ़ी संतुष्ट है। टोटल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? बेसिकली ये 4 लोगों का ग्रुप था जो कि पुराने दोस्त हैं और एक पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी क्रम में यह कहानी सामने आ रही है कि 2 लड़के पहले खाना पीना करके वो लोग बाहर निकल गए और बाद में 2 बच्चे, जिसमें एक अपहृत लड़का और एक जिसके द्वारा जो मुख्य आरोपी वो था। तो 3 लोगों को हम लोगों ने अपने डिटेन किया, जिसमें एक मुख्य आरोपी है और 2 लोगों की संलिप्तता पर हम लोग बाकी डिटेल्स खंगाल रहे हैं और ये जो भी डिटेल आएगा वो फिर हम अपडेट। दोस्तों नहीं क्या अपहरण कर? बिल्कुल आपस दोस्ती का मामला है, ये लोग साथ बैठ करके पार्टी कर रहे थे। इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग बता दें कि इस लड़के का, चूँकि यह एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तो हो सकता है कि जिसका अपहरण किया गया इस कॉन्स्पिरेसी में भी अपने गार्जियन से पैसा लेने के लिए उसकी भी संलिप्तता रही होगी। इस मुद्दे पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। कितने की फिरौती मांगी गई थी? पहले तो 20 लाख आया, फिर 10 लाख, काफ़ी सारा डिटेल है, फिर 5 लाख कुछ रुपये दे दो, वो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग है, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन परिजन के द्वारा तत्काल जो भी हो सका आसपास के रिलेटिव्स लेकर के कुछ इंतजाम करके दिया गया था, जो रिकवर कर लिया। तो आपने देखा जो मुजफ्फरपुर की पुलिस है अपहर्ता को 3 घंटे के भीतर ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लेती है। मुजफ्फरपुर मैक्स से विकास कुमार।